हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है। मैं अमन सिंह। आज मैं आपको फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपको सवाल बताऊंगा। अबे पिछली पार्टों में आपको बताया कि अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण में ये भी बताया है कि यू वी एफ में संबंध क्या होता है, ये भी आपको बताया है। यही है अवतल दर्पण यू वी एफ में संबंध के ही सवाल है। यू वी एफ में संबंध पिछले कई पार्टों में आपको सिखाया है कि एफ बराबर में r/2 पे क्या होता है और यूवीएफ में संबंध क्या होता है। अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण में मैंने बताया है कि अवतल दर्पण में जो होता है कि दूरियां सारी ऋणात्मक होती हैं। दूरियां नापी कहाँ जाती हैं? ध्रुव से नापी जाती हैं, दर्पण के ध्रुव से। तो ये क्या लिखा है आपके सामने, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आपका ये वास्तविक प्रतिबिंब दिख रहा है। अवतल दर्पण में मैंने बताया था कि वास्तविक कब होता है। अवतल दर्पण में अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण का पूछे तो प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, वास्तविक। और ये उल्टा है, कैसा? उल्टा बनेगा। इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा? उल्टा बनता है और वास्तविक उल्टा बनता है। याद कैसे करेंगे? क्योंकि वास्तविक में कटे अक्षर और उल्टा में भी कटा अक्षर। अब देखो सवाल पे, अवतल दर्पण की 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। अब दर्पण से वस्तु की दूरी दी है u बराबर कितना? 20 सेंटीमीटर। कितना? 20 सेंटीमीटर। और दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूर बन रहा? 30 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। यानी कि v बराबर 30 सेंटीमीटर। और आपको फोकस दूरी ज्ञात करनी है अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? F बराबर क्वेश्चन मार्क होगी। जब ये अवतल दर्पण है, कौन सा? अवतल दर्पण। आपका जब ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण होने के कारण सारी दूरियां ऋणात्मक होंगी। सारी दूरियां ऋणात्मक होंगी। आपको दर्पण का सूत्र बताया है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है? एक बटे एफ बराबर 1/v प्लस 1/u। पिछले पार्ट में बताया 1/v प्लस 1/u किसके बराबर होता है? 1/f के। आप मान उठा के यहां पे डाल दो। 1/f का मान नहीं पता है। 1/v का मान कितना है? v का मान है -30। तो ये मैं -30 डाल दिए। और u का मान प्लस लगा दो। और इसके बाद u का मान पूछा है तो -20 है। 1/-20। ये आपको बताया कि 1/f बराबर क्या होता है? -30 लिखा, 1/-30 लिख दो। प्लस इंटू माइनस का गुणा क्या होता है? मैंने अभी बताया कि माइनस होता है। प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। तो क्या होगा? माइनस के 1/20। अब क्या होगा? जब हर समान नहीं होते, इनका लासा लेके हल करते हैं तो लासा कितना होगा? 20 और 30 का। 20 और 30 का लासा क्या होगा? 2 से करेंगे 10 और 15 होगा। 5 से करेंगे 10 और 3 होगा। 10 जाएगा इंटू 2 इंटू 3 20, यहाँ 60। एलसीएम कितना? लासा 60 होगा। मैंने 60 लिख दिया लासा। हर से भाग देते हैं 30 दूने 60, 2 बार गया, अंश में उतने से गुणा करते हैं। माइनस का 2 जाएगा, माइनस लगा दो। ये आपका 20 है, 20 से मैं 60 में भाग दूंगा तो 5 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 3 बार से गुणा कर देते हैं। 3 से क्या होगा? 3। 1/f बराबर जुड़ेगा कितना होगा? -5/60। जब यहां से f का मान निकालेंगे तो क्या होगा? f बराबर निकल आएगा -60/5। ये भिन्न पलट जाती है तो कितना बार जाएगा? 12। f बराबर -12 सेंटीमीटर। ये निकल आई आपकी फोकस दूरी। जो आप f का मान निकालना था वो निकल आई 12 सेंटीमीटर। यानी कि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, इस वजह से f बराबर 12 सेंटीमीटर लिखते हैं। 12 सेंटीमीटर
बस आपका अगला क्वेश्चन होगा, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। इसके बाद कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर पर रखी हुई है। आपसे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पूछ ली है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो आप क्या कैसे लगाएंगे? अवतल दर्पण है, मैंने अवतल दर्पण लिख लिया, अवतल दर्पण, ये हुआ आपका अवतल दर्पण। आपसे अवतल दर्पण कैसा होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। वास्तविक के साथ बनता कैसा है? उल्टा बनता है। जो अगर ऐसे है प्रतिबिंब कैसा होगा? ऐसा होगा, उल्टा होगा प्रतिबिंब। उसके बाद पूछा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कितनी दी है आपकी? 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी हुई है। अब आपसे पूछा कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर पर रखी हुई है। आपसे दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होती है? तो u होती है, u बराबर कितना दिखाए? 15 सेंटीमीटर। आपसे दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? तो v होती है, v बराबर क्वेश्चन मार्क। यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में मैंने बताया कि सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, ये भी ऋणात्मक होगी और ये भी ऋणात्मक होगी। आपको वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताया है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है? तो ये होता है F बराबर R/2। यहां से F का मान निकाल लेते हैं। F बराबर R का मान आपके पास -20 दे रखा है और 2 नीचे, 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 10। यानी फोकस दूरी का मान जो निकला वो 10 सेंटीमीटर निकल आया। कितना? 10 सेंटीमीटर निकल आया। आपके पास F का मान पता हो गया और U का मान पता है। दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का फार्मूला होता है कि 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये क्या होता है? दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र, ये होता है दर्पण का सूत्र, ये वाला। आपको F का मान -10 दिया हुआ है, 1/-10। V का मान हमें निकालना है, V पड़ा रहने दो, प्लस लगा दो। U का मान -15 दिया हुआ है, U बराबर -15 रख देते हैं। -1/10 लिखा रहने दो बराबर 1/V। आपको मैंने बताया प्लस इंटू माइनस का गुणा क्या होता है? तो माइनस होता है। क्या? माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? -1/15 होगा। अब इसको पक्षांतर करते हैं, माइनस का इधर आएगा, किसका? प्लस का होगा। क्या होगा? -1/10 तो लिखा है, ये काहे का होगा? प्लस का 1/15 होगा। इधर 1/V। लासा कितना होगा? लासा होगा 10 और 15 का निकालेंगे, ऐसे 5 से काटेंगे, 2 और 3, यानी कि 5 2 इंटू 3 कितना होगा? 30। कितना? 30 होगा। 10 से भाग देंगे कितने बार? 3 बार जाएगा, 3 से गुणा करा देंगे अंश में, तो कितना होगा? -3। और ये प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा देते हैं। 2 से करेंगे तो 2 बार जाएगा, 15 से भाग देंगे कितने बार? 30 में करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 लिख देते हैं 1/V। इसके बाद क्या करेंगे? जो -3 है, ये -3 में प्लस के 2 घटाएंगे तो -1 बचेगा। कितना? -1/30 होगा, 1/V। यहां पे V का मान निकालूंगा तो क्या निकलेगा? V बराबर -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में बताया कि दूरियां सारी